हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आप लोगों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर के हम हाजिर हुए हैं, जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा डिक्लेयर की गई है, अनाउंस की गई है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर की, जिसको हम पीओ भी कहते हैं, उसकी जो वैकेंसीज है वो निकल करके आई है। तो इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ताकि अगर आप फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई इस तरीके का डाउट ना रहे कि किस तरीके का पैटर्न रहने वाला है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कब एग्जाम होगा, और भी सारी तमाम चीजें। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आपको याद होगा, पिछले साल यानी कि 2022 के अंदर में नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो उसमें यह था कि उसमें आपकी 61 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए इनवाइट की गई थी एप्लीकेशन। लेकिन उस नोटिफिकेशन के अराउंड में जो एग्जाम है वो अभी तक नहीं हो पाया था। तो उसी नोटिफिकेशन को फिर से अनाउंस किया गया, जिसमें कुछ पोस्ट बढ़ा दी गई है। तीन जो पोस्ट है वो नहीं ऐड की गई, 3 नंबर ऑफ पोस्ट है जो वो नहीं ऐड की गई है। और जो इनविटेशन है, इनवाइट जो एप्लीकेशन करी वो फिर से करी है, ताकि कि जो लोग एग्जाम पहले फिल नहीं कर पा रहे थे या रह गए थे किसी तरीके से, वो अब की बार फिल कर सके। तो उसी बारे में ये नोटिफिकेशन रहेगी, लेकिन ये पूरी डिटेल नोटिफिकेशन है, कुछ चेंजेस भी है जो इसमें हम आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार आप देखिए, जो नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा की गई है, जिसमें इन्होंने कहा गया है कि 10/9/2022 के अंदर में इन्होंने जो ये नोटिफिकेशन पहले रिलीज करी थी पिछले साल 10/9/2022 के अंदर। तो इस नोटिफिकेशन के अराउंड में 61 जो पोस्ट थी वो असिस्टेंट मैनेजर की एडवर्टाइज की गई थी, और क्लोजिंग डेट उसकी 30/9/2022 थी। अब उसी नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। उसी नोटिफिकेशन में इन्होंने 3 नंबर ऑफ पोस्ट है वो एडिशनली इंक्लूड कर दी है। तो टोटल जो पोस्ट हो गई है वो हो गई है 64 पोस्ट आपकी असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो वही इन्होंने चीजें इसमें बताई है। और जो ये एग्जाम है ये कंडक्ट करवाया जाएगा आईबीपीएस के द्वारा। ऑल ओवर जो बैंकिंग के एग्जाम है इंडिया में जो करवाता है, बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम, तमाम जो एग्जाम आईपीएस के थ्रू ही होते हैं, तो वही जो है इस एग्जाम को भी आपका लेगा। तो इसमें इन्होंने कहा गया है कि इसके लिए आपके ऑनलाइन ही आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। वो लोग जिनका पहले नहीं भरा, जिन्होंने पहले नहीं भरा था, जिन्होंने ऑलरेडी फिल कर रखा है, उनका हो चुका है। कहा गया है कि भाई the desires eligible candidate who could not apply for earlier advertisement post due to various reasons may be apply। अब वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, जिन लोगों ने पहले नहीं अप्लाई किया था वो अब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसी नोटिफिकेशन को, ये कोई नई नोटिफिकेशन नहीं आई, उसी नोटिफिकेशन को रिवाइज करके ये निकाला गया है। तो इसमें इन्होंने डेट बताई है कि ये जो डेट है, जिस तरह हम आगे देखेंगे, तो ये इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट अनाउंस की है, जिसमें इन्होंने ये कहा है, ये जो ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 19/8/2023, यानी कि 19 अगस्त 2023 से, और ये चलेगी 8/9/2023 तक। और ये फीस का इनका स्ट्रक्चर है। तो मतलब कि आपके पास अराउंड इतने दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है, जिस अराउंड आपने जो फॉर्म है वो फिल कर सकती है। ऑनलाइन होंगे, वो भी आईबीपीएस की साइट में जा करके। तो आगे इसमें इन्होंने कहा है कि भाई आपके जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड होंगे अराउंड 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन। और इसका जो एग्जाम होगा, उन्होंने कहा है कि भाई आपका अक्टूबर-नवंबर 2023 में, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अक्टूबर के एंड में और नवंबर के स्टार्टिंग में हो सकता है। और ये भी कहा गया है कि ये आपको बता दिया जाएगा कि भाई जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है वो साइट में लग जाएगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि भाई अक्टूबर और नवंबर 2023 के अराउंड में होगा। आगे अगर आप इसमें देखेंगे कि भाई द कैटेगरी ब्रेक वाइज जो हमारी जो वैकेंसीज है वो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 64 है। वैकेंसीज है टोटल, जो वैकेंसीज हमारे पास यहाँ पे है 64 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल कैटेगरी 25 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, एससी कैटेगरी 10 है, ओबीसी की 6 है, और एसटी की 4 है, और एक्स सर्विसमैन की 8 है, एक्स सर्विसमैन एससी 111, और ये सारी चीजें आपकी दी गई है। तो टोटल 64 पोस्ट है। तो एक अच्छी खासी अमाउंट, मतलब कि अमाउंट में जो है हिमाचल में इस एग्जाम में पोस्टें जो है वो निकल करके आई है। तो देखिए, आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम। जैसे आपको पता, अभी मैंने कहा कि एग्जाम आईबीपीएस के थ्रू होने वाला है। तो आईबीपीएस के जो एग्जाम है वो सारे ही एक ही पैटर्न के ऊपर बेस्ड रहते हैं, प्री मेंस के ऊपर। तो आप देखिए कि जो प्री का एग्जाम है इसका, वो इसका 3 सेक्शन में होगा। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग का क्वेश्चन होंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का टाइम होगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके
इंग्लिश के रहेंगे 35 एंड 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग के रहने वाले, ये प्रीलिम का। उसके बाद इन्होंने कहा है कि 10 टाइम द वैकेंट पोस्ट क्वालिफाई द मेन एग्जामिनेशन, जितनी वैकेंट पोस्ट है उसके 10 टाइम मेंस के लिए जाएंगे। और फेज 2 जिसे हम फेज 2 कहते हैं, तो मेंस का जो पैटर्न है वो रहने वाला है रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 मार्क्स के, और जो टाइम मिलना है वो 1 घंटे का मिलना है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें जिसमें डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन आपका आ रहा है, ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 मार्क्स के। और इंग्लिश की अगर आप बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी बैंकिंग, और इसी सेक्शन में आपके जो है एटलीस्ट जो है एचपीजी के जो है वो इसी सेक्शन में इंक्लूड होगा, जीएस वाले सेक्शन के अंदर में 50 क्वेश्चन इसके भी रहने वाले, तो टोटल 200 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने कहा कि फिर आपका इंटरव्यू होगा, इसके जो 3 टाइम्स है वो जाकर के आपके इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। ये बैंक के थ्रू ही सारी की सारी जो प्रोसेस है वो चलना है, आईबीपीएस के थ्रू चलना है। तो आगे जैसे इसमें कहा है आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, अप्लाई आप आईबीपीएस की साइट पे जाकर के कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास स्कैन आधार कार्ड, स्कैन फोटो और आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है, और आपका सिग्नेचर आपके स्कैन होने जरूरी है, और एक हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है वो होना जरूरी है, वो आप अपलोड कर दीजिए, आपका जो फॉर्म है फिलअप हो जाएगा फीस सबमिट करने के बाद। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो अभी आज ही जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो फॉर्म फिल करिए और तैयारी कीजिए। थैंक यू।